75 करोड़ के कथित शीश महल पर केजरीवाल ने चुप्पी साधी तो आप नेताओं ने खड़ा किया बखेड़ा। आचार संहिता लगने के बाद शीश महल में जबरन घुसने के लिए अधिकारियों को धमकाते भी नजर आए केजरीवाल के मंत्री व सांसद। आधे राज्य अथवा यूटी दिल्ली के सीएम के बंगले की तुलना अन्य मुख्यमंत्रियों की वजह सीधे पीएम हाउस से करने लगे आप नेता। शीश महल के अलावा शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, क्लासरूम, मोहल्ला क्लिनिक, हवाला व विज्ञापन जैसे घोटालों पर भी विरोधी दलों को जवाब नहीं दे रहे हैं केजरीवाल। सीएम की कुर्सी मिलने से पहले बिजली की तारें काटते नजर आने वाले अरविंद केजरीवाल ने दिया था सरकारी बंगला, गाड़ी व सिक्योरिटी न लेने का एफिडेविट। भ्रष्टाचार अथवा शराब घोटाले में 6 माह जेल में रहने के बाद कांग्रेस व भाजपा पर करप्शन के चार्जेस लगाना भूले केजरीवाल। कांग्रेस द्वारा महिलाओं को आम आदमी पार्टी से ज्यादा पेंशन की घोषणा किए जाने के बाद अब केवल पुजारियों के वेतन पर फोकस कर रही है आप। केजरीवाल को एंटी नेशनल साबित करने वाली अजय माकन की पीसी रद्द होने के बाद फिर से लगने लगी है कांग्रेस व आप में गठबंधन की अटकलें। अपने कानून के विशेषाधिकार का हनन करने का बिना किसी कारण के किसी का रास्ता नहीं रोक सकती। आप कारण बताइए मैडम, कारण बताइए कि कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? आपने यहाँ इसका बंदोबस्त किया हुआ है? कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? अरे मैं यूडी मिनिस्टर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का, यही बताएगा कि एंट्री नहीं हो सकती एक मिनिस्टर की है? क्या बात कर रहे हो तुम? तो तुमने पुलिस बुलाई है? तो किसने बुलाई है पुलिस? मैं क्या करूँ? और तुम कौन हो तो ये कहने वाले कि कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा? इसका ऊपर है ना और हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए, वहाँ पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आए तो यहाँ पुलिस की छावनी बना के यहाँ रोक दिया। 6800 जोड़ी जूते, 5000 सूट और 5 इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की झूमर, 300 करोड़ रुपए की कालीन, ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के आवास में मौजूद है और उसको वो दिखाना नहीं चाहते। 8400 करोड़ के जहाज में चलते हैं मोदी जी, 10-10 लाख की पेन इस्तेमाल करते हैं मोदी जी, दिन भर में 3-3 बार सूट बदलते हैं मोदी जी, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में है और आप वो दिखाना नहीं चाहते। सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं, अक्टूबर 2012 में केजरीवाल जी भारत के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद खड़े होकर बिजली की तारें काटी थी। ये इनकी अराजक प्रवृत्ति का उदाहरण था। 2014 में गणतंत्र दिवस परेड पे बड़े से बड़े दौर में, आपातकाल के दौर में भी हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे कोई प्रदर्शन नहीं किया था। इन्होंने न सिर्फ धरना प्रदर्शन किया बल्कि धमकी दी थी कि राजपथ को प्रदर्शनकारियों से भर देंगे। 5 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर लाठी डंडों को लेकर अशोक मार्ग वाले हमारे पुराने कार्यालय पे हमला किया था। 19 फरवरी 2018 को मुख्यमंत्री आवास के अंदर चीफ सेक्रेटरी के साथ भौतिक हिंसा, फिजिकल मारपीट की गई और 13 मई 2024 को अपनी ही पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और आज 8 जनवरी 2025 को जबरन मुख्यमंत्री आवास पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कह रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई थी तो आज चुनाव आचार संहिता लगने की इंतजार क्यों कर रहे थे आप? कल तक तो पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय के हाथ में सब कुछ था। ये लाचारी है या बाजीगरी है, ये दिल्ली की जनता भली भांति समझ रही है। और फिर उसके बाद जिस ढंग से सरकारी कर्मचारियों को धमकाते हुए दिखाई पड़े, यह निश्चित रूप से दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के सरकारी कर्मचारियों का भी अपमान है और यह उनकी उसी अराजक प्रवृत्ति के अनुरूप है। अब हम बहुत साफ साफ शब्दों में उनसे पूछना चाहते हैं कि आप घर में घुसना क्यों चाहते थे? आम आदमी पार्टी से हमारा सीधा मानना है, आप घर में क्यों घुसना चाहते थे? क्या कुछ सामान इधर उधर करना चाहते थे? क्योंकि अब वहां पे जांच के अधीन आ गया है वो क्षेत्र, तो वहां की व्यवस्थाओं में कोई ऐसी चीज आप उत्पन्न करना चाहते थे या आप कुछ छुपाना चाहते थे? वो तो अब मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है कुछ उठाना चाहते होंगे या बिगाड़ना चाहते होंगे, क्योंकि पूर्व में इस देश में ऐसे उदाहरण मिले हैं जब पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास में से कुछ उठाया या उखाड़ा गया है।
लगभग 12 लाख से ज्यादा परिवारों के बिल दिल्ली में पानी के 0 आते हैं। लेकिन जब मैं जेल गया, इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोगों के लाखों लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। लोग अपने पानी के बिलों को लेकर त्रस्त हैं। लेकिन आज सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। वो इंतजार करें, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। ये मेरा सब लोगों को वादा है, ये मेरी सब लोगों को गारंटी है। हमने आने के बाद एक साथ ऐसा कर दिया कि सबके पुराने बिल माफ, पुराने सारे बिल माफ, और फ्यूचर में ऐसा नहीं हो इसका हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया। किस किस के गलत बिल आ रहे हैं पानी के, जरा हाथ खड़े कर दो। दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, सबके पानी के मौजूदा बिल माफ कर दूंगा। दिल्ली में सरकार तुम्हारी, खड़ाऊ मुख्यमंत्री तुम्हारी, जल बोर्ड तुम्हारा, तो फिर पानी के बिल क्यों आ रहे हैं? तो आज तो क्यों ये फर्जीवाल होना चाहिए, उसका नाम मेरे ख्याल से प्रताप बाजवा जी ने और राजा वड़िंग ने बहुत अच्छे से उसको बता दिया है। तो इसका नाम केजरीवाल नहीं है, इसका नाम फर्जीवाल ही होना चाहिए और सही में उसके ऊपर जचता है। दूसरा, एंटी नेशनल क्यों कहा, इसके बारे में विस्तार से कल 11:30 बजे डीपीसीसी में मैं एक और प्रेस वार्ता करूंगा और विस्तार से बताऊंगा कि क्यों मैं ये कहता हूं कि ये एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है। सुषमा जी ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार को उजागर किया था। अन्ना हजारे ने वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के बाद जो केजरीवाल कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, अन्ना बेचारे रालेगांव सिद्धि में वापिस चले गए। इन्होंने एक पार्टी बनाई और मुख्यमंत्री बने। हमें कोई आपत्ति नहीं, मुख्यमंत्री बनकर आपने किया। शराब का घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर करप्शन किया, टेस्टिंग के नाम पर, दवाओं के नाम पर करप्शन किया, 16 स्ट्रीट का करप्शन किया, सीसीटीवी कैमरा के नाम पर करप्शन किया, बस खरीदने में घोटाला किया और सबसे बड़ा घोटाला निजी सुविधाओं के लिए शीश महल का करने का काम केजरीवाल जी आपने किया है। दिल्ली की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। देखिए, हमारे सुल्तान साहब जो हैं शीश महल के, कई नाम है उनके, फर्जीवाल हैं, नटवरलाल हैं, लेकिन वो ऐसे गिरगिट हैं जो रंग बदलने में माहिर हैं। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से मैं समझती हूं कि जब स्थिति ऐसी हो जाए और पानी सर से ऊपर चढ़ जाए तो अरविंद केजरीवाल कहते थे बस रायता फैलाओ, तो इतनी गंदगी कर दो, इतना छीछा लीदर कर दो कि कुछ भी लॉजिक, तर्क, तुक, तरीका ना बचे। इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी। हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं।
3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल भाजपा व कांग्रेस जैसे विरोधी दलों के करीब 75 करोड़ के बताए जा रहे हैं कथित शीश महल में घोटालों के आरोपों पर बेशक चुप्पी साधे हुए हैं, मगर उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने आज अपने करीबी मीडिया कर्मियों के साथ जबरन केजरीवाल के इस शाही महल में घुसने की कोशिश की। सरकारी बंगले में घुसपैठ से रोके जाने पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज व सांसद संजय सिंह कुछ मौजूदा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को धमकाते भी नजर आए और इस दौरान दिल्ली व पंजाब की आप सरकार के करोड़ों के विज्ञापन से फल फूल रहे कुछ मीडिया चैनल के पत्रकार भी उन्हीं की भाषा बोलते नजर आए। शीश महल के बाद काफी देर हंगामे के बाद आप नेताओं ने इसी तरह जबरन पीएम हाउस में घुसने की भी कोशिश की। हालांकि निर्धारित दूरी पर ही सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोककर उल्टे पांव लौटाया। इस दौरान केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सवाल न पूछने वाले मौजूद मीडिया कर्मियों से बातचीत में संजय सिंह ने कहा कि हमें टैक्स पेयर के पैसे से खरीदे गए प्रधानमंत्री के 8400 करोड़ के प्लेन व 12-12 करोड़ की गाड़ियां देखने का पूरा हक है। पहले से निर्धारित इस इवेंट के बाद आप नेता अरविंद केजरीवाल के पुजारियों अथवा हिंदू धर्म के रक्षक बताए जा रहे पंडितों के कार्यक्रम में नजर आए, जहां इमामों की तर्ज पर पुजारियों को भी 18,000 रुपए वेतन देने पर चर्चा हुई। 11 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज केजरीवाल द्वारा चौथी बार सीएम बनने पर की गई महिलाओं को 2100 रुपए सम्मान राशि की काट में कांग्रेस द्वारा 2500 मासिक प्यारी दीदी योजना की घोषणा किए जाने के बाद मुफ्त इलाज के लिए जीवन रक्षा योजना की भी अनाउंसमेंट की गई है, जिसके बाद केजरीवाल अब केवल पुजारियों को वेतन वाली योजना का ही ज्यादा बखान कर रहे हैं। गौरतलब है कि शराब घोटाले अथवा भ्रष्टाचार में 6 माह तक तिहाड़ जेल में रह चुके अरविंद केजरीवाल एक तरफ जहां अपने फेवरेट सब्जेक्ट करप्शन पर बोलना छोड़ चुके हैं, वहीं विरोधियों द्वारा लगाए जा रहे शीश महल घोटाला, डीटीसी क्लासरूम, शराब घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक व विज्ञापन घोटाला जैसे आरोपों पर भी बोलना बंद कर चुके हैं और मोटे विज्ञापन अथवा माल से प्रसन्न राजधानी के पत्रकार भी इस बारे पूछने की ज्यादा जहमत नहीं उठाते। उधर सुधांशु त्रिवेदी व दिल्ली के स्थानीय भाजपा नेताओं ने आज कथित शीश महल व पीएम हाउस में जबरन घुसने की आप नेताओं की कोशिश को उनकी अराजकतावादी सोच करार दिया और 2012 में केजरीवाल द्वारा बिजली के खंभों पर चढ़कर तारे काटे जाने, 2014 में सीएम होने के बावजूद गणतंत्र दिवस पर विरोध प्रदर्शन, 2018 में चीफ सेक्रेटरी की पिटाई व पिछले साल उनके शीश महल में सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले को आम आदमी पार्टी की हिंसक प्रवृत्ति का सबूत बताया। बहरहाल कांग्रेस अथवा दिवंगत सीएम शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर अन्ना आंदोलन की बदौलत दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में रहने व सीएम की कुर्सी छूटने के बाद खुद की भ्रष्टाचारी छवि से परेशान होकर अब इधर उधर के मुद्दे उठा रहे हैं, जिसे विरोधी दल केजरीवाल का रायता फैलाने वाला स्टाइल बता रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।